यूरिया डीएपी की लाइनों में लगने से अच्छा है इस तरह की खेती को अपनाओ। आज हम आपको एक ऐसे ही किसान भाई से मिलवाने जा रहे हैं जो यूरिया डीएपी के लिए मारामारी छोड़ खुद ही खाद तैयार करता है। अपने खेत में अपने ही संसाधनों से तैयार की जाने वाली इस खाद में कोई खर्चा नहीं आता। गांव कोलेना के किसान भाई पिछले कई सालों से इस तरह की खेती कर रहे हैं। किसान बलराम शर्मा खेतों पर ही कंपोस्ट खाद तैयार कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसान ने एक जाली बनाई है जिसमें गोबर की खाद, भूसा और फसल के अवशेषों को एकत्रित किया जाता है। इसमें गोबर की खाद की लेयर बनाई जाती है, इसके बाद भूसा डालकर एक और लेयर बनाई जाती है। आखिर में फसल के अवशेषों को डालकर एक लेयर और बनाई जाती है। लेयर बनाते समय पानी का छिड़काव भी बराबर किया जाता है। इस तरह से करीब 8 से 10 लेयर इस जाली के बीच बन जाती है। 5 दिनों तक इसे तिरपाल से ढक दिया जाता है, जिसके बाद ये खाद गलकर तैयार हो जाती है। बाद में जाली को हटाकर खाद को आपस में मिक्स कर दिया जाता है और धूप में सुखाकर खाद को फसलों में डाल दिया जाता है। किसान खुद कह रहे हैं कि इससे पैदावार अच्छी होती है और फसल में कोई बीमारी नहीं लगती। और हम ये एक जैविक खाद बना रहे हैं जिसका नाम है शिवांश खाद। इस खाद में हम 3 लेयर बनाते हैं, जैसे एक सूखे की, एक हरे चारे की, एक गोबर की। तो ऐसे करके हम 6 से 7-8 लेयर इसमें बना देते हैं। तो उसकी फिर हर 4 दिन में पलटाई करते हैं। उसकी पलटाई के बाद हमारी ये खाद तैयार हो जाती है। तो हम इस खाद को जब इस खेत में डालते हैं, जैविक खेती में जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। इसमें हमें कोई भी फर्टिलाइज़र, कोई भी खाद बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस हमारी खेती में कोई उसकी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई रोग नहीं आता। तो इनसे बहुत फ़ायदा है, तो इसीलिए हम इसी खाद को अप्लाई करते हैं। ये बहुत अच्छा खाद है और भी किसानों से हमारी गुजारिश है कि इस तरह से जैविक खेती पर आएँ और जैविक खाद बनाएं। खुद ही नहीं, किसान बलराम शर्मा आसपास के किसानों को भी जैविक खादों से खेती करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। वहीं किसान हरिचंद ने बताया कि जैविक खाद की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है। जैविक खाद का प्रयोग खेतों में करने से फसल की गुणवत्ता में काफ़ी बदलाव आता है। जैविक खाद से तैयार फसलें स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हैं। ये जो खाद हम तैयार कर रहे हैं, ये खाद एक ऐसा खाद है जिसकी गुणवत्ता अच्छी है और अच्छा ही इसका रिजल्ट है। और हम तो भाई सभी किसान भाइयों से और सभी से अनुरोध इसी बात का कर रहे हैं, भैया ये जो खाद है इसमें बनाने में ही जो बात है और करने में जो बात है, तो ये स्वास्थ्य के लिए भी ज़्यादा अच्छा है और हमारे आमदनी के लिए भी अच्छा है। वहीं कृषि विभाग के एसडीओ कुलदीप देवतिया भी पलवल जिले के किसानों को ऑर्गेनिक खेती के बारे में जागरूक कर रहे हैं। कृषि विभाग की तरफ से जैविक खेती के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग कराने के लिए, हरी खाद वगैरह का उपयोग करने के लिए ढैंचा वगैरह भी दी जाती है, मूंग वगैरह भी दी जाती है, जिस पे हम सब्सिडी भी देते हैं। मैं अपनी तरफ से और कृषि विभाग की तरफ से सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वे ज़्यादा से ज़्यादा हरी खाद का प्रयोग करें अपने खेतों में। गोबर की खाद का प्रयोग करें, केंचुए के द्वारा बनाई हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें, सिटी कंपोस्ट का प्रयोग करें, ताकि हमारे ज़मीनों में जो मित्र कीड़े वगैरह हैं वो भी बचें और हमारे जो फसल का उत्पादन है उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, जिससे हमारे खेत का स्वास्थ्य भी सुधरे और साथ साथ हमारे स्वयं का भी स्वास्थ्य पे इसका दुष्प्रभाव ना पड़े और हमारा भी स्वस्थ रहें। ऐसी खेती करने से आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ में आपकी खेती की सेहत भी सुधरेगी। इतना ही नहीं, रासायनिक खादों की बजाय अगर इस खाद को आप अपने खेतों में डालते हैं तो पैदावार भी दुगनी होगी, जो आपको आसानी से धनवान बना देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।